हेलो दोस्तों, हमें ये रेड वाले स्क्वायर का एरिया पता लगाना है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका एरिया क्या होगा? यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस भी 5 यूनिट है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं और यहाँ ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस स्क्वायर का एक साइड की जो लंबाई है वो x यूनिट है, तो इस वाले साइड की भी लंबाई क्या हो जाएगी? x यूनिट। अब एक लाइन यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो क्योंकि ये 5 यूनिट है इसलिए ये वाला भी हिस्सा कितना हो जाएगा? टोटल 5 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये भी एक रेडियस है, इसकी भी जो लंबाई होगी 5 यूनिट होगी। एक जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ। क्योंकि ये x यूनिट है तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ से यहाँ तक x यूनिट होगा, इसलिए ये जो बचा वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक है तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये स्क्वायर का आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? x/2। ये वाला हिस्सा छोटा सा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक x/2। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक ये x/2 है, ये वाली जो लंबाई है ये हो जाएगी 5 माइनस x/2, ये वाली। अब आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल बना है येलो वाला, ये पूरा एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग इसमें एक पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, h² = t² प्लस b²। ये ट्रायंगल है तो इसमें h हो जाएगा ये 5 यूनिट, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दूसरा p हम लोग अगर इसको ले लेते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 माइनस x/2। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा a² माइनस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। दूसरी साइड यहाँ देखो a² माइनस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, तो x²/4 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 25 हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 2 5 10x। और ये देख लो आप यहाँ पे 2 है और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। यहाँ x² है और यहाँ x²/4 है, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 5x²/4। अब इसको हम लोग ठीक से फिर से लिख लेते हैं, 5x²/4 माइनस का 15x और ये आएगा इस पर तो घर प्लस 25x बचेगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये आएगा 4, यहाँ आएगा 5x² यहाँ हो जाएगा माइनस का 60 और ये हो जाएगा 100। इस 4 को दूसरे साइड हम लोग भेज देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 12x प्लस का 20 = 0। 5/0 ये हो जाएगा 0 ही टोटल, है ना। तो यहाँ इसको क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, x² माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस का 20, यहाँ हो जाएगा 0। अब ये x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस का 10। यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा x, यहाँ माइनस का 10। यहाँ से x माइनस 10 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 = 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 10 = 0, सो x की वैल्यू 10 और एक हो गया x माइनस 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो आपके पास दो आंसर आ गए हैं, एक तो ये वाला है x की वैल्यू 10, दूसरा है x की वैल्यू 2। अगर हम लोग x की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये जो स्क्वायर बने यहाँ पे बनेगा तो ये 5 है और ये 5 है, यहाँ 10 है, तो ये स्क्वायर ऐसे करके बनेगा, फिर ये 5 आएगा इधर, इसको और इधर ले आना होगा, तो इस प्रकार ये जो स्क्वायर बनेगा एक बड़ा वाला बनेगा। लेकिन आप देख सकते हो ये सर्कल से बाहर चले आ रहा है, तो हमें जो स्क्वायर चाहिए वो छोटा साइज का है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 10 हम लोग ले रहे हैं वो नहीं होगी, ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और ये जो 2 है
ये आसानी से इसमें एडजस्ट भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी स्क्वायर का जो साइड है वो 2 यूनिट है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितना है 2 और उसका स्क्वायर लेना है, तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।